नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जानकारी दूंगी। कौन होता है सीए? सीए यानी कि जिसको हिंदी में अधिकार पत्र प्राप्त लेखाकार भी बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अधिकार पत्र प्राप्त लेखाकार कहते हैं। आइए देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में सीए अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हम सीए को बहुत वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि सीए करने में बहुत अधिक समय लगता है। सीए की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। तो सीए यानी कि अधिकार पत्र प्राप्त लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए, यह जो है किसी निश्चित व्यवसायिक लेखा संस्था या संघ के सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली उपाधि है। पहले यह ब्रिटिश के द्वारा दी जाती थी, यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों और आयरलैंड गणराज्य में यह दी जाती थी। यह एक प्रकार की उपाधि है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से सबसे पहले मिलती थी? ये ब्रिटेन से मिलती थी, ब्रिटिश से मिलती थी, सॉरी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो भारत में इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1949 को सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के अंतर्गत निकाय के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि यह एक संघ या खुद की फर्म के रूप में स्थापित किया गया। यह एक अपनी खुद की संस्था है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये अंतर्निगमित निकाय के रूप में 1 जुलाई 1949 को स्थापित की गई। ठीक है, अब देखते हैं कि सीए होता क्या है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए आईसीएआई के सदस्यता लेने वाला व्यक्ति होता है। अगर वह सीए है तो वह आईसीएआई का सदस्य जरूर होगा। ठीक है, तो आईसीएआई सदस्यता के मामले में आईसीएआई को कहते क्या है? आईसीएआई तो हम जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो वह हम देख लेते हैं। आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। यानी कि यह दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखा संस्था है जो कि अकाउंटेंट्स को देती है या अकाउंटेंट को बनाती है। ठीक है, आईसीएआई कंपनियों पर लागू होने वाले लेखा मानकों की सिफारिश लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति यानी कि NACAS से करती है। ठीक है, यह NACAS के द्वारा इनका चयन करती है, समिति के द्वारा चयन करती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमारे देश में यानी कि भारत में ये मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 1949 में स्थापित आईसीएआई यानी कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके कई क्षेत्र भी, कैसे कई क्षेत्र हैं, जैसे 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुंबई में है, चेन्नई में है, कानपुर में है, कोलकाता में है और नई दिल्ली में है। और इन क्षेत्रों की भी कई शाखाएं हैं। ये भी कई चैप्टर के रूप में विभाजित है। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से? तो ये चैप्टर जो है ये पूरे देश में फैले हुए हैं। अन्य शहर में,
अन्य अन्य जगह पर। इसकी करीब 114 शाखाएं हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसने भारत के बाहर यानी कि विदेश में भी अपने चैप्टर स्थापित किए हैं, अपनी संस्थाएं स्थापित की है। चैप्टर यानी कि संस्था, सीए की संस्था, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की संस्था, तो कहाँ स्थापित किया है? विदेश में। इसका कार्यालय दुबई में भी है। ठीक है। अब हम बताते हैं कि सीए में होता क्या है। आपको ये तो पता है कि भाई सीए बहुत बड़ी चीज होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत नामी चीज है, इसको करने में बहुत समय लगता है, इसको करने में बहुत पैसे लगते हैं, इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। परंतु इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? भाई ठीक है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, वो सब सही है, नाम होता है, फेम होता है इसका अपना, इसका अलग अस्तित्व होता है, तो वो सब अलग बात है। परंतु इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसको कैसे करना, अगर जो व्यक्ति इसको करना चाहता है वो कैसे करेगा? तो आइए देखते हैं। सीए कोर्स के 4 महत्वपूर्ण लेवल होता है। 4 लेवल कौन कौन सा होता है? पहला होता है सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसको 12th के बाद, 12वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र जिनके 55% आए हों और अन्य कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र जिसके 60% आए हों, वे सीए के सीपीटी में एडमिशन ले सकता है। आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 6 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि दिसंबर में अगर कराए हैं तो जून में कराए हैं तो दिसंबर में, इस टाइप से 6 महीने के अंतराल में सीपीटी के एग्जाम हो जाते हैं। अब आईपीसीसी यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, ये ग्रेजुएशन के बाद 55% मार्क्स ला करके इसमें एडमिशन लिया जा सकता है कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए, और अन्य कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए 60% ग्रेजुएशन मिला करके डायरेक्ट इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा आपने आईपीसीसी कर लिया, ठीक है, कर लिया, फिर आपको आर्टिकलशिप करनी होगी। यह 3 साल की आर्टिकलशिप होती है जो कि किसी सीए के अंडर में करना होगा या फिर आईसीएआई के द्वारा जो कंपनी अटैच्ड है, जो ट्रेनिंग करा रही है, आप वहां पर भी जा करके ट्रेनिंग कर सकते हैं, आर्टिकलशिप कर सकते हैं। ठीक है। 3 साल का आर्टिकलशिप करने के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, और इसके बीच में ही आपको कई ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने होते हैं, आईटीटी ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है। तो ये सब करने के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, और फाइनल एग्जाम देने के बाद अगर आप फाइनल एग्जाम के चरण पूरे कर लेते हैं तो आपको सीए की डिग्री मिल जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे मैं आपको सीए के बारे में और जानकारी अगले लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अन्य वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।